myself Anita Shokin and today we are discussing about the factor affecting the supply of a commodity. ये जो सप्लाई है उसको कौन कौन के फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं, या हम कह रहे हैं सप्लाई फंक्शन हम करने जा रहे हैं। तो सप्लाई फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शन का मतलब फलन कि किसका फल है, कौन कौन सी चीजें जो हैं वो सप्लाई को अफेक्ट करती हैं। तो दो वैसे तो हमारे क्या होते हैं, टू टाइप्स ऑफ फैक्टर होते हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। वन होता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जो उसकी सप्लाई को इफेक्ट करती है, दूसरा होता है अदर फैक्टर। तो टू टाइप्स में हम करते हैं, फर्स्ट है हमारा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, दूसरा होता है अदर फैक्टर। तो देखिएगा क्या होता है, जब हमारा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी चेंज होती है तो अदर फैक्टर्स को हम क्या मानते हैं, रिमेन कांस्टेंट, वो उनको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। और जब अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं तो उसको हम क्या मानते हैं, प्राइस को क्या मानते हैं, फिक्स्ड मानते हैं। तो ये हम आगे देखेंगे कि कैसे ये एक चेंज होता है तो दूसरा कांस्टेंट रहता है। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के फैक्टर हैं जो हमारी किसको, सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। अब देखिएगा सप्लाई ऑफ एक्स वस्तु की जो सप्लाई है वो किस किस पर निर्भर करके, एक है हमारा पी एक्स, प्राइस ऑफ एक्स वस्तु की सप्लाई एक्स वस्तु की प्राइस पर ही डिपेंड करती है। सब हम क्या लिखते हैं, सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। इनमें दोनों में कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन है। हायर विल बी द प्राइस, हायर विल बी द सप्लाई, लोअर विल बी द प्राइस, लोअर विल बी द सप्लाई। तो एक्स वस्तु की जो सप्लाई है वो एक्स वस्तु की अपनी कीमत पर डिपेंड करती है। एक्स वस्तु की कीमत ज्यादा होगी तो एक्स वस्तु की सप्लाई भी ज्यादा होगी, एक्स वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो एक्स वस्तु की सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि सप्लाई किससे रिलेटेड है, प्रॉफिट से। क्योंकि प्राइस ज्यादा होती है तो प्रॉफिट क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। जब प्रॉफिट ज्यादा होते हैं तो प्रोड्यूसर क्या करता है, ज्यादा सप्लाई करता है, और जब उसके प्रॉफिट कम होते हैं तो वो कम सप्लाई करता है। तो जब प्राइस कम होती है तो उसके प्रॉफिट कम हो जाते हैं तो वो सप्लाई क्या करेगा, कम करेगा। नेक्स्ट है हमारा पी आर। तो पी एक्स था प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, पी आर है हमारा प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी दूसरी वस्तुओं की कीमत क्या करता है, कई बार क्या होता है जो अदर्स थिंग है, दूसरी वस्तुओं की जो कीमत है वो भी किसी वस्तु की प्राइस को क्या करती है, किसी वस्तु की सप्लाई को क्या करती है, अफेक्ट करती है। इस प्रकार से क्या होता है कि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो प्रोड्यूसर उसमें प्रॉफिट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, उसकी सप्लाई तो करने लग जाता है ज्यादा। लेकिन दूसरी वस्तु जिसकी कीमत बढ़ी नहीं, यूं की यूं है, उसकी सप्लाई क्या करता है, वो कम करता है। तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण है, तो आप दुकान में गए, आपको एलसीडी चाहिए, और आप अपना बजट बजा देते हो कि मुझे 20,000 रुपये मेरा बजट है, मुझे 20,000 तक की कोई एलसीडी दिखाई। तो अब जो हमारा बेचने वाला है वो क्या करता है, वो देख लेता है कि कस्टमर ने अपना बजट बता दिया। अब कई कंपनियों की उसके पास प्रोडक्ट होते हैं, वो उस प्रोडक्ट को बेचेगा जिसमें क्या होगा, उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है, किसी में प्रॉफिट कम होता है, किसी में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, उसको वो वही दिखाएगा जिसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। उसी प्रकार से आप कोई भी गुड्स लेने जाते हो, कि मोबाइल लेने जाते हो, आप बता देते हो कि मेरा बजट तो हमारा क्या है 15,000 रुपये है या 20,000 रुपये, आपने 20,000 रुपये बता दिया। वो आपको अलग अलग कंपनियों के फोन उन्हीं कंपनियों के दिखाएगा जिसमें उसका बेनिफिट क्या होगा, ज्यादा होगा। मान लो ओप्पो है, वीवो है, अलग अलग कंपनियां हैं, उसके पास सभी के फोन अवेलेबल हैं। लेकिन सैमसंग भी है, उसको पता है कि सैमसंग का बेचूंगा, इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम है, कि वीवो में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है या ओप्पो में ज्यादा। तो वो उसको क्या करेगा, जो कंज्यूमर उसका आया है उसको सेटिस्फाई करेगा कि ये देखो इसकी फीचर्स बताएगा। तो कहने का मतलब है कि जब एक अदर थिंग, दूसरी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है तो जो हमारा विक्रेता है वो क्या करेगा, उन्हीं वस्तुओं को ज्यादा बेचेगा, और जिसकी कीमत बढ़ी है, जिसकी कीमत नहीं बढ़ी उसको क्या है, कम बेचना शुरू कर देगा। कई बार
हम प्रोड्यूसर के हिसाब से देखें कि प्रोड्यूसर भी क्या करता है, एक वस्तु की कीमत ज्यादा हो जाती है तो इंतजार करता है, जिस तरह से कपास की कीमत बढ़ेगी तो वो दूसरा प्रोडक्ट उसके घर में है, वो इंतजार करता है कि ये महंगी होगी तो मेरे वाली तब बेचूंगा जब वो भी महंगी हो जाएगी। तो इस प्रकार भी वो अपनी जो कीमत दूसरी वस्तु की बढ़ जाती है तो उससे सप्लाई क्या है, दूसरी वस्तु की भी इफेक्ट होती है कि हमने वाई वस्तु की प्राइस बढ़ी है, वाई का प्रोड्यूसर फटाफट से सारी कपास को निकाल देगा, वाई वस्तु हम कपास ले सकते हैं तो कॉटन वाले तो सारी फटाफट बेचना पसंद करेगा। लेकिन किसी ने जीरी बोई है, वो क्या है, वो सोचते हैं कि इसकी बढ़ गई तो शायद हमारे प्रोडक्ट की भी क्या हो जाएगी, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, हम अभी इसको से नहीं करते, उसको स्टॉक में रख लेते हैं वो। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, हमारा अदर थिंग्स की जो हमारी प्राइस है ये भी उस वस्तु की सप्लाई को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। ये एक्स गुड की सप्लाई है, लेकिन यहाँ पर अदर थिंग वाई जेड जो भी वस्तु है कीमत उनकी में परिवर्तित उनकी कीमत परिवर्तित हुई है, एक्स वस्तु की प्राइस परिवर्तित नहीं हुई, वो एज इट इज है। नेक्स्ट है हमारा पीएफ, प्राइस ऑफ फैक्टर्स। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। या आप लिख सकते हो प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कच्चा माल। जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए या फैक्टर्स चाहिए, लेबर चाहिए है, हमें कैपिटल चाहिए है, वो हमें क्या है, महंगी ब्याज की दर पर हमें पूंजी उधार मिली है, लगान हम ज़्यादा दे रहे हैं या मजदूरी बढ़ गई है तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। सीओपी क्या है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। जब हमारी क्या हो जाती है, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज हो जाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो हमारे प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, और प्रॉफिट यदि हमारे डिक्रीज हो जाएंगे तो हमारी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है तो उसके फलस्वरूप सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसके उल्टा करके देखें, जब ये जो है हमारा रॉ मटेरियल हमें सस्ता मिल जाता है तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कॉस्ट कम होने से हमारे प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये हमारी किस चीज को निर्धारित करती है, हमारी सप्लाई को अफेक्ट करती है। इस प्रकार से क्या है, पहले किसी वस्तु की हम कह सकते हैं ये हमारा जो कॉस्ट है वो 18 रुपये आ रही है। अब हमारी ये जो हम बेच रहे हैं वो इस वस्तु को हम 30 रुपये में बेच रहे हैं तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट क्या था, एसपी है ये सेल प्राइस। 18 रुपये कॉस्ट आई, 30 रुपये में बेची तो हमारा कितना हो गया, 12 रुपये। 12 रुपये उस प्रोड्यूसर को क्या मिल रहा था, प्रॉफिट मिल रहा था। अब क्या हो जाता है, हमारा जो कॉस्ट है वो किसके कारण बढ़ गई कि रॉ मटेरियल महंगा हो गया, कच्चा माल महंगा हो गया, मजदूरी महंगी हो गई, तो उसके कारण ये हमारी जो है 18 से ये हमारी 25 हो गई। तो अब सेल प्राइस तो मोस्टली क्या होता है, हम सेल प्राइस को मोस्टली चेंज करना पसंद नहीं करते कि अपने प्रॉफिट के साथ ही हम एडजस्ट कर लेते हैं कि ज़्यादा कम प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन सेल प्राइस को हम चेंज नहीं करते। उससे भी कई कारण हैं कि क्यों हम चेंज नहीं कर पाते। तो यहाँ पर सेल प्राइस तो वही की वही है। अब प्रॉफिट कितना हो गया,
₹5। तो अब वो क्या करेगा, उसका प्रॉफिट जब क्या हो गया, रॉ मटेरियल महंगा होने से कॉस्ट इंक्रीज होगी तो उसके प्रॉफिट क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, और प्रॉफिट डिक्रीज होने से सप्लाई क्या करेगा, वो कम करेगा। अब यदि ऐसा हो जाए 18 की जगह ये हमारा ₹5 कॉस्ट हो जाए या ₹10 हो जाए, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ के ₹20 हो जाएगा। जब वो ₹20 हो गया तो प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कहने का मतलब है जब रॉ मटेरियल सस्ता होगा तो सप्लाई क्या की जाएगी, ज्यादा की जाएगी, रॉ मटेरियल महंगा हमें मिलेगा तो सप्लाई क्या की जाएगी, कम की जाएगी। नेक्स्ट हमारा है टी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, यदि हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है तो इससे हमारी कॉस्ट क्या होगी, पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो प्रॉफिट ज्यादा होंगे, प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो सप्लाई ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब है जब टेक्नोलॉजी हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, तो या एडवांस्ड लिख सकते हैं, एडवांस्ड हो जाती है तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, प्रॉफिट बढ़ जाते हैं और हमारी सप्लाई क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन जब हमारी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होती है कि हम पुरानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वस्तुओं को प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी कॉस्ट क्या आती है, ज्यादा आती है, कॉस्ट ज्यादा आती है तो प्रॉफिट क्या होते हैं, हमारे कम होते हैं और सप्लाई क्या होगी, हमारे कम होगी। तो हम कहते हैं कि ये बढ़िया टेक्नोलॉजी है तो उसके फलस्वरूप हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, प्रॉफिट बढ़ जाते हैं और सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब घटिया टेक्निक्स का हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसके फलस्वरूप हमारी कॉस्ट ज्यादा होगी और प्रॉफिट कम हो जाएंगे और सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा जी गोल। गोल किसका, गोल ऑफ फर्म्स, गोल ऑफ फर्म या ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म्स की फर्म्स के का क्या ऑब्जेक्टिव है। देखो दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक हमारा क्या होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, दूसरा होता है सेल मैक्सिमाइज करना। देखिएगा कई कंपनियां तो ये होती हैं जो क्या चाहती हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है, चाहे यूनिट कितना भी बिके, उनका एक ही टारगेट है कि वो कम से कम, जिस तरह से जो हमारी हम ब्रांडेड चीज कहते हैं, रिबॉक है, एडिडास है, इस प्रकार के जूते हैं, ये अपनी प्राइस को क्या रखते हैं, हाई रखते हैं, चाहे वो उनकी वस्तु क्या बिके, कम बिके। सिर्फ इनको यूं नहीं है कि सारे मार्केट में हमें बेचनी नहीं, चाहे कितने भी 10 यूनिट्स बिके, 5 यूनिट्स बिके, एक दिन में कितना बिके, वो एक मार्जिन रखते हैं कि 1 यूनिट पर उनको 500 रुपये कमाने ही कमाने हैं, कि एक जोड़ी भी बिकी तो भी वो क्या है, जूतों पर 500 रुपये का मार्जिन रख लेते हैं। तो ये तो क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, सेल की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है भी आपके 4 जोड़ी जूते ही दिन में बिके, नहीं, वो ये चाहते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। दूसरे प्रकार की कंपनी वो होती हैं जो सेल मैक्सिमाइज, सेल मैक्सिमाइज करना चाहती हैं। वो क्या चाहती हैं, वो चाहती हैं कि पूरी दुनिया में मेरा मार्केट में क्या हो, मेरा ही सामान हो, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सेल की ज्यादा से ज्यादा सेल करनी है, हर जगह मेरा सामान यूज हो, उसकी चर्चा हो, प्रॉफिट से उसका कोई लेना देना नहीं। तो वहां क्या होती है, सप्लाई ज्यादा होती है, फर्म के गोल पर डिपेंड करती है। यदि फर्म का गोल हमारा क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो हमारी सप्लाई क्या होगी, कम होगी, और यदि फर्म का गोल हमारा क्या, सेल मैक्सिमाइज करना है तो क्या करेगा, वो सप्लाई को ज्यादा करेगा। तो यहाँ ये चाहता है कि मैं प्रॉफिट बिके ना बिके, मुझे 1000 यूनिट हर रोज बेचनी ही बेचनी है, प्रॉफिट से कोई नहीं, कि प्रॉफिट वो मिनिमम से मिनिमम रखता है कि कोई वस्तु
15 रुपए की पैदा उसने प्रोड्यूस की है, वो 17 रुपए में बेच देगा। ये 1000 रुपए बिकी, तो एक वस्तु पर कितना है, 2 रुपए प्रॉफिट रखे कि 2000 रुपए प्रॉफिट, तो फिर भी मेरा क्या एक दिन का पड़ गया। तो इस प्रकार से हर फर्म्स का अपना कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जब वो काम करती है तो उसका इफेक्ट किस पर पड़ता है, सप्लाई पर पड़ता है। नेक्स्ट जो है हमारा जीपी, जीपी हमारा क्या होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी, अब देखिएगा गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट के हाथ में दो पुल होते हैं, या तो गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती है या क्या देती है, सब्सिडी देती है। देखो माना गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया, टैक्सेस लगाए, तो टैक्सेस इंपोज कर दिए, टैक्सेस से क्या हो गया, हमारा प्राइस इंक्रीज हो गई। नहीं, क्या सही है? अरे नहीं, टैक्सेस लगाने से क्या होगी, कॉस्ट इंक्रीज हो गई, प्राइस इंक्रीज तो होगी, लेकिन टैक्स लगाया तो उससे फलस्वरूप क्या होगी, कॉस्ट इंक्रीज हो गई, और कॉस्ट इंक्रीज होने से प्रॉफिट क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, और प्रॉफिट यदि डिक्रीज हो गए तो क्या होगा, हमारा हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब टैक्स लगाने से सप्लाई पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, वो कम होगी। लेकिन क्या करती है सरकार, यदि सब्सिडी दे देती है, सब्सिडी देने से कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कॉस्ट कम होने से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे, और प्रॉफिट इंक्रीज होने से क्या हमारी क्या होगी, सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा है सरकार के हाथ में दो टूल हैं, टैक्स लगाने से हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाते हैं, और इसके फलस्वरूप जो सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सब्सिडीज यदि गवर्नमेंट देती है तो इसके फलस्वरूप क्या हो जाती है, हमारी कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाते हैं, और सप्लाई क्या हो जाती है, हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो ये इसका इफेक्ट पड़ता है। अब क्या है देखिएगा, कई बार क्या होती है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि इस वस्तु का प्रोडक्शन कम से कम हो, तो उस पर बहुत भारी मात्रा में क्या लगा देती है, टैक्स लगा देती है, कॉस्ट इतनी बढ़ा देती है, और जिसको चाहती है सरकार की इसका प्रयोग हर कोई व्यक्ति करे, तो उस पर सरकार क्या कर देती है, सब्सिडी दे देती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो सप्लाई करती है फर्म। तो इस प्रकार से सरकार के एक ऑब्जेक्टिव भी होता है, सरकार की पॉलिसी क्या होती है, कई बार किसी को प्रोडक्ट को वो जो हम कहते हैं एनवायरनमेंट के लिए जो सेफ तरीका नहीं होता, सरकार उसको क्या कर देती है, बैन कर देती है। तो कुछ प्रोडक्ट को जो बैन करती है उनकी सप्लाई क्या हो जाती है, एक तरह से कम होगी, फिर खत्म ही हो जाएगी। इस प्रकार से हमारे पॉली बैग्स हैं, पॉलीथीन्स के जितने भी पॉली बैग्स हैं वो क्या हैं, वातावरण के लिए हानिकारक हैं, कि कोई पशु खाता है तो उनके लिए भी हानिकारक है, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए जमीन पर पड़े रहते हैं तो भी ये हानिकारक है। तो इसलिए सरकार चाहती है कि इनका प्रोडक्शन ना हो, इनकी सप्लाई ना हो, तो सरकार इनको क्या कर देती है, बैन कर देती है। भाई जहाँ भी ये पकड़े गए रेडी वगैरह वाले यूज करते हुए उन पर जुर्माना लगाएगा, दुकान में यूज हुए वहां पर इनको जुर्माना लगाया जाएगा। तो उसके फलस्वरूप क्या होती है, इन प्रोडक्ट्स की सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बंद हो जाती है। और सरकार जिसको ये चाहती है कि इनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो सरकार वहाँ क्या उनको मोटिवेट करती है कि ये चीज़ें चलेंगी, ये इको फ्रेंडली है। जिस प्रकार से हम कहीं जूट के बैग हैं या हमारे जो कपड़े के बैग हैं, तो अन्य जो बैग हैं उनको मोटिवेट कर रही है कि वो फर्में ज़्यादा से ज़्यादा लें, ये जो सामान है वो उनमें पैक किया जाए। तो इस प्रकार कह सकते हैं सरकार की पॉलिसी पर भी हमारी सप्लाई डिपेंड करती है। फिर है हमारा एन, नंबर ऑफ फर्म। एन क्या है, नंबर ऑफ फर्म। देखिएगा यदि प्रोड्यूस करने वाली फर्में थोड़ी संख्या में हैं तो सप्लाई क्या होगी, थोड़ी सी होगी, लेकिन वो लार्ज एरिया तक फैली हुई बहुत सारी फर्में यदि किसी वस्तु को प्रोड्यूस करने वाली हैं तो सप्लाई हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो डिपेंड करता है कि प्रोड्यूसर कितने हैं, दो हैं, वो कितना प्रोड्यूस कर पाएंगे थोड़ा, लेकिन
हमारे 20,000 हैं तो वो कितना प्रोड्यूस करेंगे। तो नंबर ऑफ फर्म पर डिपेंड करता है सप्लाई कितनी होगी। यदि फर्मों की संख्या कम है तो सप्लाई कम होगी, यदि फर्मों की संख्या ज्यादा है तो सप्लाई हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट ई का मतलब हमारा क्या है, एक्सपेक्टेशन। ई हमारा क्या होता है, एक्सपेक्टेशन। किसकी एक्सपेक्टेशन है ये, हमारे प्राइस की। और कब है ये एक्सपेक्टेशन, इन फ्यूचर, कि भविष्य में कीमत बढ़ेगी या घटेगी। इसकी जो एक्सपेक्टेशन है ये भी क्या करती है, सप्लाई को निर्धारित करती है, सप्लाई को इफेक्ट करती है। देखिएगा, यदि उम्मीद है कि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में क्या हो जाएगी, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, तो आज कोई भी प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं करेगा, वो उस टाइम की वेट करेगा जब प्राइस बढ़े, तब वो अपनी फसल को बेचे या अपने प्रोडक्ट को बेचे। ये फार्मर हैं, अब उनको पता है 2 महीने बाद का या 1 महीने बाद जीरे की कीमत बढ़ने या कपास की कीमत बढ़ने, वो स्टोर करके रखेगा तब तक, जब उसकी प्राइस बढ़ेगी वो उसको सेल कर देगा। तो उसको, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि प्राइस पर क्या डिपेंड है, उसके प्रॉफिट डिपेंड है, कि प्रॉफिट ज्यादा होंगे तभी तो वो सप्लाई ज्यादा कर पाएगा। और उसको पता है इन फ्यूचर जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आज मान लो अभी क्या है, कपास का सीजन है, उसने 10 मन कपास छोड़ ली, अभी बाकी रहती है, तो वो 10 मन को ही क्या करेगा, सेल कर देगा, कि फटाफट से जितनी भी है उसकी सप्लाई करना शुरू करेगा, क्योंकि उसको पता है इन फ्यूचर इसकी प्राइस जो है वो डिक्रीज होने वाली है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए वो डिसाइड करता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, कीमत बढ़ने वाली है या घटने वाली। यदि बढ़ने वाली है तो प्रेजेंट में सप्लाई क्या होगी, कम होगी, और यदि इन फ्यूचर जो प्राइसेस हैं वो डिक्रीज होनी है, तो जो एट प्रेजेंट है वहां पर सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वो प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करेगा उसी पर। तो ये हमारे क्या थे, फैक्टर्स थे जिन्होंने क्या किया है, सप्लाई को अफेक्ट किया है।